मध्य प्रदेश के खंडवा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध अब सड़कों पर नजर आने लगा है। मंगलवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता अपने साथ कंडे, लालटेन और गैस की टंकी लेकर पहुंचे, जबकि प्रतिभा रघुवंशी सिर पर कंडों की तगारी रखकर विरोध जताती दिखाई दी। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आम जनता की समस्याओं को उठाया। कांग्रेस का कहना है कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और समय पर सिलेंडर नहीं मिलने से महिलाओं को मजबूरी में कंडों और लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही नेताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंपों पर केरोसिन उपलब्ध नहीं है और किसानों को डीजल नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। वहीं बढ़ते बिजली बिलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस ने सरकार पर किसानों की फसल समय पर खरीदी न करने का भी आरोप लगाया और जल्द खरीदी शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने मांग की कि गैस सिलेंडर की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए, बिजली दरों में बढ़ोतरी पर पुनर्विचार हो, पेट्रोल डीजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और किसानों की फसलों की समय पर खरीदी शुरू की जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर की तलाश करती है। एक तरफ जो हमारा ईंधन है वो महंगा होता जा रहा है, एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अब एक नया सरकारी तंत्र ने आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप पे केरोसिन भी मिलेगा। केरोसिन का सिलेंडर तो पता नहीं कहाँ, स्टोव हम ले आए हैं, स्टोव में केरोसिन भराने के लिए जब हम गए पेट्रोल पंप पे तो कहीं भी हमें केरोसिन मिला नहीं है। किस तरीके की काला बाजारी को बढ़ावा दे रहा है ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ आपने देखा कि बिजली के बिल के दाम एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ हम पहले देखते थे कि सरकारें जब गर्मी आती थी तो जो ठंडक देने वाले उपकरण हैं उसमें हमें राहत देती थी, लेकिन आज दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो आपदा में अवसर तलाशने का काम यदि किसी को करना आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आता है। सबसे ज्यादा हताशा आज हम लोगों को इसलिए है, ये कंडे जब भी हम देखते हैं, उपले जब भी देखते हैं तो हमें हमारे गाँव की और किसानों की याद आती है। आज किसानों को दोहरी मात मिल रही है, पहले 15 मार्च, फिर 1 अप्रैल और अब 15 अप्रैल। इसके पीछे साजिश क्या है? सीधी साजिश ये है कि सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार को पहले केंद्र को लिखकर भेजना होता है कि हम इतने बारदाने की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को फुर्सत मिले तब तो वो बताएं कि हमारे प्रदेश में कितने गेहूं के उपार्जन हुआ है और कितने बारदानों की आवश्यकता है। कोई सरकार गंभीर नहीं है किसानों के प्रति। और आज जो सबसे बड़ी विडंबना है, एक तरफ सरकारी तंत्र की चोट किसान खा रहा है और सबसे ज्यादा संकट उसके ऊपर है। किस तरीके से ग्रामीण अंचलों में लोगों की मोटर, गाड़ियां सब जब्त की जा रही है बिजली के बिल ना भराने के कारण। पूरी सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को डिफाल्टर करने का काम ये सरकार कर रही है। आज घरों में शादियां हैं, बेटियों के हाथ पीले होना है, भंडारों का आयोजन होना है, गैस की किल्लत हो रही है, आप सबको पता है। एक तरफ गैस की किल्लत से राहत नहीं है, दूसरी तरफ किसान को कर्ज के तले मारने के लिए साजिश रची जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे थे। आज हमने वो पुराने सारे उपकरण जो हमारे देश में केंद्र में सरकार है, अमृत काल कहते हैं, और अमृत काल से हमें आदि मानव के युग में भेजने का काम सरकार कर रही है। तो ये स्टोव आपने देखा जो हमारे कभी स्मृतियों में रहता था, ये लालटेन जो घरों में चलती थी, ये उपले जिसको हम होम के लिए उपयोग करते थे, लेकिन अब खाना बनाने के लिए उपयोग हो रहा है।